Hello everyone. Today we are going to do our next grammar topic, that is adverbs. So let us see what are adverbs. A word that describes or gives more information about verb. जो words verbs के बारे में और ज़्यादा information देते हैं उनको describe करते हैं, उसको उन words को हम क्या कहते हैं? Adverbs. कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वर्ब्स को ही डिस्क्राइब करें, कुछ केसेस में वो एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, कुछ केसेस में वो दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं. बट यूजुअली व्हाट आर एडवर्ब्स? जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करें, वर्ब्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट इज अमिता रीड्स स्लोली. रीड्स के बारे में, रीड्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड स्लोली, सो दैट इज वाई स्लोली इज एन एडवर्ब. जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इसमें टैलेंटेड जो कि एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सो टैलेंटेड को डिस्क्राइब कर रहा है एक्सट्रीमली, सो एक्सट्रीमली इज एन एडवर्ब. आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली. इसमें रिसेंटली भी एक एडवर्ब है और क्वाइट जो है वो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. क्वाइट रिसेंटली, इसलिए क्वाइट क्या है? एडवर्ब. वैसे यूजुअली जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट कुछ केसेस में वो दूसरे एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. The first type of adverb is adverb of manner. Adverb of manner वो adverbs होते हैं जो which are an answer to the question how. How मतलब कैसे. जो words answer to the question होते हैं how के, वो verbs वो words क्या कहलाते हैं? Adverbs of मैनर. यूजुअली जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? वो ly से एंड होते हैं. हाउ मतलब कैसे, मतलब कैसे के आंसर को क्या कहते हैं हम? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली. ब्राइड मतलब दुल्हन. ब्राइड कैसे वॉक करती है? ग्रेसफुली. सो ग्रेसफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. The shepherd shouted loudly. कैसे शाउट किया शेफर्ड ने? कैसे शाउट करता है शेफर्ड? लाउडली. तो लाउडली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर. यू डू योर वर्क केयरफुली. कैसे वर्क करो तुम अपना? केयरफुली. सो जो कैसे या हाउ का आंसर देते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. जो वर्ड्स आंसर टू द क्वेश्चन होते हैं when. द वर्ड्स विच आर एन आंसर टू द क्वेश्चन when. when मीन्स कब. सो जो वर्ड्स कब का आंसर देते हैं, कब, वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी डन इट. कब किया उसने? when did she do it? already. सो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम. सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड. कब लेफ्ट किया उसने? कब अराइव किया उसने? सून आफ्टर. सो सून आफ्टर क्या है यहाँ पे हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें जो एज एन एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टुडे, टुमारो, immediately, early, late, now, then, recently, shortly, afterwards. So ये सारे वर्ड्स जो हैं हमें टाइम के बारे में बताते हैं. और कब, they are an answer to the question when, कब. So that is why these words are adverbs of time. Next is adverbs of place. Adverbs of place are an answer to the question where. Where मतलब कहाँ.
जो वर्ड्स कहाँ क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. ही लिव्स अबव द शॉप. कहाँ लिव करता है? वेयर डज ही लिव? अबव द शॉप. सो अबव जो है प्लेस, जगह के बारे में बता रहा है, इसलिए ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है द बीच इज नियर बाय. वेयर इज द बीच? कहाँ है बीच? नियर बाय. सो नियर बाय क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. शी लिव्स फार अवे. कहाँ रहती है? वेयर डज शी लिव? फार अवे. सो फार अवे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. द एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स. कहाँ जा रहा है एलिवेटर? डाउनवर्ड्स. सो डाउनवर्ड्स क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. देर आर मैनी मोर वर्ड्स which come under the category of adverb of place. For example, जो जगह को डिनोट करते हैं, कहाँ है वो, उस लोकेशन को डिनोट करते हैं, इसलिए वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर, दीज, इन, अप, डाउन, विद इन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, एनीवेयर. अब यहाँ पे चाहे हमें इनके टाइप्स याद रहे ना रहे, बट एडवर्ब्स वाले वर्ड्स की पहचान करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. तो इन वर्ड्स की पहचान करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें टाइप की पहचान करनी आए ना आए, बट ये पहचान करना सबसे ज़रूरी है कि ये एडवर्ब है. फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. Adverbs of frequency answers to the question how often. How often means कितनी या कितनी बार. कितनी बार. How often means कितनी बार. So the words which answer to the question how often are adverbs of frequency. She often comes to see me. कितनी बार आती है वो? How often does she come? Often. Often मतलब काफ़ी बार आती है. So here often is adverbs of frequency. We seldom go out at night. कितनी बार जाते हैं हम बाहर at night? Seldom. Seldom मतलब बहुत कम, कभी कभी. So seldom है हमारा adverbs of frequency because it is answering to the question how often और कितनी बार. I always wake up at 6 a.m. कितनी बार 6 बजे उठते हैं? Always. So always जो है हमारा यहाँ पे adverbs of frequency है. There are many more words which come under the category of adverbs of frequency. So let us have a look on them. The words are once, twice, never, frequently, secondly, thirdly, and again. So these were the adverbs of frequency. Moving on to the next type, that is adverbs of degree. Adverbs of degree answer to the question how much. How much मतलब कितना या कितनी भी हो सकता है. कितना मतलब how much मतलब कितना. Her information is perfectly true. उसकी information कितनी true है? How much it is true? Perfectly true. So perfectly is an answer to the question how much, and that is why perfectly is adverb of degree. Another example is the painting is almost complete. How much complete? Almost complete. So that is why almost is an answer to the question how much, and that is why it is adverb of degree. Let us see few more words which come under the category of adverbs of degree. Example like very, much, more, too, quite, little, rather, partly, fully, wholly, enough. So we need to identify all these words so that we can identify these parts of this part of speech in a sentence as well. Moving on to the next. Next is adverbs of reason. Adverbs of reason answer to the question why. Why is क्यों, right? So क्यों और क्योंकि. So जो भी words why को आंसर करेंगे, क्यों या क्योंकि बताएंगे, वो वर्ड्स होते हैं adverbs of reason. For example, she failed because she did not work hard. वो fail क्यों हो गई? क्योंकि, that is because is क्यों और क्योंकि, that is why because is adverb of reason. She cannot face me. He cannot face me since he cheated on me.
सिंस जो है यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है, वो मुझे फेस नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे चीट किया। सो सिंस जो है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है एंड इट इज़ आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई। Few more words which come under the category of adverbs of reason. For example, so, hence, therefore, on account of, or consequently. All these words come under the category of adverbs of reason. Moving on to the next, that is adverbs of affirmation. Affirmation वाले words जो हमें श्योरिटी दिलवाते हैं, जो पक्की बात बताते हैं हमें कि श्योरली ये होगा ही होगा या सच में ये होगा ही होगा, जो affirm करते हैं हमें कुछ, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन के अंडर लेके आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल ट्रूली हेल्प यू, वो पक्का तुम्हारी मदद करेगी, सच में मदद करेगी। सो ट्रूली जो पक्का और सच में वाले वर्ड्स होते हैं वो कौन से एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। यू विल श्योरली रीपे मी, श्योरली भी पक्का तुम्हारा लोन रीपे करेगा, यू विल श्योरली रीपे माई लोन। सो श्योरली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। देर आर मैनी मोर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल येस, सर्टेनली, ट्रूली, श्योरली, ये सब हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। Moving on to the next, that is adverbs of negation. Adverbs of negation कौन से words होते हैं जिनमें negative words use किए जाते हैं, जैसे कि no, not, never, nay. It should have been nay. So all the words no, not, never, nay, all these words come under adverbs of negation जो जिसमें negative होते हैं. She did not reply to me. Not क्या है हमारा इधर? adverb of negation. I have never cheated anybody. Negative word कौन सा है यहाँ पे हमारा? never. So that is why never is also an adverb of negation. नेक्स्ट है हमारा relative adverb. relative adverbs वो होते हैं जो दो sentences को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और उनमें रिलेशन बनाते हैं। उन एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज़ हाउ अ कार इज़ ड्रिवन। ही नोज़ एक सेंटेंस है, अ कार इज़ ड्रिवन एक सेंटेंस है। हाउ जो वर्ड है वो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच को कंबाइन कर रहा है और इनमें रिलेशन बना रहा है। दैट इज़ वाई हाउ इज़ अ रिलेटिव एडवर्ब। Moving on to another example, this is a place where Gandhiji was shot dead. This is a place is one sentence and another sentence is Gandhiji was shot dead. Where जो है इन दोनों sentences को join कर रहा है, इनमें relation बना रहा है, इनको combine कर रहा है, इसलिए where जो है हमारा relative adverb है। This is the reason why she could not complete the work. Why is again here a relative adverb. Few more examples of relative adverbs are when, where, why, how. All these words also come under the category of relative adverbs. Now last is interrogative adverbs. Interrogative adverbs हमें देखने से ही पता लग रहा है जो words क्वेश्चन पूछने के काम आए, जो एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने के काम आए, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो सैड। वाई जो है हमारा क्वेश्चन पूछने के काम आ रहा है, इसलिए ये है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर हैज तान्या गॉन। वेयर इज हेयर एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज। हाउ है हमारा यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। Now, after all the types of adverbs are finished, now we need to see something here very important. For example, in all these three sentences, only is the adverb. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। अब ये तीन सेंटेंसेस देखो, इनमें ओनली एडवर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है यही, तो हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। सो ओनली जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, बट ओनली की हमने हर सेंटेंस में पोजीशन चेंज कर दी है। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे तीनों सेंटेंसेस पढ़ के कि ओनली की पोजीशन चेंज करने से कैसे हमारा पूरा मतलब चेंज हो जाता है।
ऐसा ही हमें बाकी एडवर्ब्स की यूसेज के साथ भी होता है, इसलिए हमें एडवर्ब्स को बहुत ध्यान से लोकेट और प्लेस करना होता है कि हम जो सेंस निकालना चाहते हैं उस सेंटेंस की, वो सही मायने में वही मतलब निकले उस सेंटेंस का। क्योंकि अगर हम एडवर्ब की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा सेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे, ओनली शी सॉ माई पेन, इसमें ओनली आगे यूज़ किया गया है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बन जाता है? ओनली शी सॉ माई पेन मतलब सिर्फ उसने मेरा पेन देखा। दूसरे सेंटेंस में हमने ओनली की पोजीशन चेंज कर दी, शी सॉ ओनली माई पेन, उसने सिर्फ मेरा पेन देखा। ठीक है, उसने सिर्फ एक ही पेन देखा जो कि मेरा था। शी सॉ ओनली माई पेन, शी सॉ माई ओनली पेन, इसमें ओनली की पोजीशन फिर से चेंज कर दी हमने और मतलब भी चेंज हो गया। इसमें ये है कि शी सॉ माई ओनली पेन मतलब मेरा एक ही पेन था, मेरा इकलौता पेन था जो कि उसने देखा। शी सॉ माई ओनली पेन मेरा मतलब उसने मेरा एक ही पेन, मेरे पास एक ही पेन था जो उसने देखा। सो आप ये देखिए कि ओनली जो कि एडवर्ब है, इसकी जगह चेंज करने से कैसे मतलब चेंज हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने एडवर्ब्स को प्लेस और पोजीशन करना पड़ता है कि जो हम सेंस निकालना चाहते हैं सेंटेंस में, वो वही मतलब निकले। तो हमें सोच समझ के पोजीशन करनी पड़ती है एडवर्ब्स की, नहीं तो हमारा सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। अब इन हम थोड़ा और देख लेते हैं ताकि पता लग जाए हमें कि कैसे मतलब चेंज हो जाता है। ये कुछ इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब्स है, तो इनको देखते हैं कि क्या मतलब निकलता है और एक्चुअल होना क्या चाहिए इनका मतलब। तो लेट अस यूज देम करेक्टली। आई नेवर एम लेट फॉर द स्कूल, इसमें एडवर्ब जो है नेवर है, बट इसकी गलत पोजीशन है। तो आप देखिए कि अगर हम एडवर्ब को सही जगह पे यूज़ नहीं करते तो कैसे मतलब, क्या मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका। आई नेवर एम लेट फॉर द स्कूल, होना क्या चाहिए ये, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। अब इसकी करेक्ट मतलब भी निकल रहा है और करेक्ट पोजीशनिंग भी हो रही है एडवर्ब की और करेक्ट यूसेज भी हो रही है। आई नेवर एम लेट फॉर स्कूल नहीं, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए कभी भी लेट नहीं होता हूँ। ही डज केयरफुली ऑल हिज वर्क, नो इट इज़ इनकरेक्ट, इट शुड हैव बीन ही केयरफुली डज ऑल हिज वर्क, वो अपना सारा काम ध्यान से करता है। सो देखिए फिर से पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब कैसे मैटर करती है। I go seldom after sunset, it is again incorrect, it should have been I seldom go after sunset. So we need to very carefully position our adverbs because this changes the meaning of the sentence. So that is how we need to use it very carefully. Now there are few common errors in the usage of adverbs. Let us see few examples. The first example is the deer ran fastly. Fastly is an adverb, but we never use it this way. The deer ran fastly is incorrect, whereas it should have been the deer ran fast. Let us see few more examples. I came directly from Mumbai. This is a common mistake which everybody does. But here directly is an adverb, but it is used incorrectly, whereas it should have been I came direct from Mumbai, not directly from Mumbai. Another example, please kindly do me a favor. Please kindly use together. Again incorrect. दोनों नहीं यूज़ करने चाहिए, एक यूज़ कर सकते हैं, या तो प्लीज़ डू मी अ फेवर और काइंडली डू मी अ फेवर, दोनों इकट्ठे नहीं यूज़ करने हैं, गलत होता है। आई एम टू प्लीज टू मीट यू, बहुत लोगों को आपने ऐसे बोलते सुना होगा, विच इज़ इनकरेक्ट। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, दिस इज़ द करेक्ट। सो टू भी एडवर्ब है, बट ये करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब नहीं है, ये इनकरेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब है, तो वेरी आना चाहिए यहाँ पे। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है द डियर रैन फास्टली, नो अगेन इट इज़ इनकरेक्ट। द डियर रैन फास्ट, ये है करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब। सो पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब, कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम उसको सही तरीके से पोजिशन ना करें और सही तरीके का एडवर्ब यूज़ ना करें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.